एपिसोड 80 वीरप्पन का आखिरी सफर। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में वीरप्पन की तबीयत खराब थी और इलाज के बहाने उसे एम्बुलेंस में बैठाया गया, लेकिन यह गाड़ी असल में एसटीएफ का जाल थी। जैसे ही एम्बुलेंस चली, खेल शुरू हो गया। एम्बुलेंस में बैठा वीरप्पन, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। एम्बुलेंस धीरे धीरे जंगल की सीमा पार कर रही थी। अंदर वीरप्पन आराम की मुद्रा में लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा की तरह सतर्क थीं। उसने धीरे से सिर उठाकर देखा। सामने डॉक्टर मौजूद था। सेकर और कुछ अन्य लोग भी थे, लेकिन वीरप्पन के दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। गाड़ी इतनी तेज क्यों चल रही है? हम जंगल से बाहर क्यों आ रहे हैं? वीरप्पन हमेशा अपने मूवमेंट खुद तय करता था, लेकिन इस बार गाड़ी उसकी मर्जी से नहीं, किसी और के आदेश पर चल रही थी। वह थोड़ा और उठकर बैठा, तभी उसकी नजर डॉक्टर पर गई। डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे। वीरप्पन धीमी आवाज में सेकर से, कुछ गड़बड़ है, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। सेकर ने भी खिड़की से बाहर झांका। रास्ता अलग था। वीरप्पन का शक और गहरा गया। एसटीएफ का जाल पूरी तरह तैयार था। दूसरी तरफ एसटीएफ के कमांडो ऑपरेशन को लाइव ट्रैक कर रहे थे। विजय कुमार और उनकी टीम लगातार एम्बुलेंस की लोकेशन देख रही थी। चारों तरफ से एम्बुलेंस को घेरने की प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। विजय कुमार रेडियो पर, टीम अलर्ट रहे। जैसे ही एम्बुलेंस तय जगह पर पहुंचे, ऑपरेशन शुरू कर दो। वीरप्पन को एहसास हो गया, ये जाल है। एम्बुलेंस की रफ्तार और बढ़ गई थी। वीरप्पन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी पीछे से आई हल्की सी आवाज ने वीरप्पन को चौंका दिया। ये किसी बंदूक के सुरक्षा लॉक खोलने की आवाज थी। अब कोई शक नहीं था, ये एक धोखा था। वीरप्पन झटके से उठा और डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली। वीरप्पन गुस्से में, सच बता, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी एक गोली चली, लेकिन यह वीरप्पन ने नहीं, एसटीएफ ने चलाई थी। एसटीएफ ने अंदर से ही वीरप्पन को काबू में किया। एसटीएफ के कमांडोज जो पहले से एम्बुलेंस में थे, अब पूरी तरह एक्टिव हो चुके थे। वीरप्पन को घेर लिया गया। बंदूकें उस पर तनी हुई थीं। सरेंडर करने के लिए कहा गया। एसटीएफ कमांडो कड़क आवाज में, वीरप्पन, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, सरेंडर कर दो। लेकिन वीरप्पन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झपट कर अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की। एसटीएफ के एक कमांडो ने बिना देर किए वीरप्पन पर नजदीक से गोली चला दी। वीरप्पन के शरीर में गोली लगी और वह सीट पर गिर पड़ा। बाहर से गोलियों की बौछार। कहानी को कवर करने का प्लान। अब एसटीएफ को यह दिखाना था कि यह एनकाउंटर बाहर से हुआ था। कमांडोज ने बाहर से एम्बुलेंस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे वीरप्पन भागने की कोशिश कर रहा था। मीडिया को बताया गया कि एसटीएफ ने वीरप्पन को एक मुठभेड़ में मार गिराया, लेकिन असलियत सिर्फ एसटीएफ के कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। वीरप्पन सरकारी चाल में फंस चुका था। वीरप्पन का आखिरी सफर यहीं खत्म हुआ। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। एसटीएफ ने अपना मिशन पूरा कर लिया था। क्या वीरप्पन की कहानी यहीं खत्म होती है, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? अगले एपिसोड की झलक। वीरप्पन की मौत ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। कुछ लोग इसे न्याय मान रहे थे, तो कुछ इसे सोची समझी साजिश। आखिर एसटीएफ ने उसे जिंदा क्यों नहीं पकड़ा? क्या इस ऑन ऑपरेशन के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा था? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।